भारत में जो प्राचीन शहर हैं वो कहीं न कहीं नदियों के किनारे बसे हैं। और अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में, यमुना नदी के तट पर। घाट है केसी घाट का भी अपना महत्व है। कहा जाता है कि पूरे यमुनोत्री में यानी पूरे यमुना जी में यदि कोई पवित्र घाट है तो केसी घाट है। इसके पीछे एक द्वापर की कथा याद आ रही है। कहा जाता था कि भगवान श्री कृष्ण केसी नामक दैत्य की जब वध किया था तो आकर के यहीं यमुना नदी में इसी तट पर उन्होंने स्नान किया था, और यही कारण है कि इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा और भगवान श्री कृष्ण का ये पावन स्थान माना जाता है। अब थोड़ा मैं चाहूँगा कि पूरे यमुना नदी को दिखलाया जाए और यमुना नदी को थोड़ा समझा जाए। अक्सर कहा जाता है कि नदियों का इतिहास पुराना रहता है, और जब जब सभ्यताएं विकसित होती है तो नदियों के किनार पर ही होती है, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, या फिर आजकल का कलयुग हो, कलियुग हो। जब जब दिखती है तो नदियों का जिक्र शहर के से ही बसा हुआ होता है। हम बात कर रहे हैं यमुना नदी की। यमुना नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय से उत्तर काशी के 30 या 40 किलोमीटर के लगभग दूरी से एक कालिंदी पर्वत में बताया जाता है। यही कारण है कि यमुना नदी का एक नाम कालिंदी या फिर कालिंदी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक और कथा प्रचलित है कि भगवान सूर्य जो हैं यमुना के पिता बताए जाते हैं, यमराज इसके भाई हैं, और स्वयं में भगवान श्री कृष्ण को ये पति के रूप में धारण करती है। यमुना नदी का ये पावन तट, और हम खड़े हैं और चाह रहे हैं कि कुछ इस पे बातें हो। और आज प्रासंगिकता इस बात से है कि यमुना कितने शहरों को छूती है, यमुना की पानी कैसी है, कितनी निर्मल है, क्या पीने योग्य है। चूँकि दिल्ली में जो पानी की सप्लाई होती है, देश की राजधानी दिल्ली में, वो यही यमुना का जल पवित्र पहुंचाया जाता है। तो क्या ये पवित्र जल है, क्या पीने योग्य जल है? पूरे 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है यमुना नदी, यानी उत्तराखंड से निकल करके हरियाणा के बॉर्डर इलाके होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों को ढूंढते हुए जा करके कहाँ जा करके मिलती है? प्रयागराज संगम, जिसे हर साल हर चार साल पे संगम, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन है उसे संगम कहते हैं। तो अभी समझते हैं कि यमुना की पानी काली कैसे है, इसके पीछे क्या कथा है। यमुना नदी का काला पानी इसलिए कहा जाता है कि भगवान का रंग काला है, यानी भगवान श्री कृष्ण का रंग काला है, श्याम वर्ण है, और श्याम वर्ण के ही कारण यमुना नदी भी श्याम हो गई है, काली हो गई है। लेकिन वो द्वापर वाली काली थी, आज कलिकाल वाली काली दूसरी है। काली इसलिए नहीं है कि उसे श्राप है या फिर भगवान कृष्ण का रूप धारण की हुई है, काली इसलिए है कि हम लोगों ने उसमें अपना कचरा छोड़ रखा है। गंगा नदी को तो पवित्र होने से अब करा नहीं पाए, अब यमुना को भी हम लोग प्रदूषित करने चले हैं। यमुना मात्र अपने 1400 किलोमीटर का 2% दिल्ली में बहती है, और वही 2% में दिल्ली इतनी गंदगी छोड़ती है कि पूरा का पूरा यमुना नदी जो है अपवित्र और प्रदूषित हो जाती है। अभी तो बरसात का सीज़न था तो थोड़ी सी यमुना में पानी दिखाई पड़ रही है, उसकी अविरलता दिखाई पड़ रही है। अभी 1 महीने पहले यमुना नदी पूर्णतः सूखी हुई थी, बीच में एक धारा सी बहती थी, लेकिन अभी जो है बरसात का सीज़न देख रहे हैं तो आप ये पवित्र तट पे पानी भी दिख रहे होंगे, वैसा अन्यथा अन्य दिनों में पानी भी नहीं दिखती है। इसके पीछे है कि जो लोग मथुरा वृंदावन आते हैं उसके लिए घूमने का बड़ा ही बेहद आकर्षक का केंद्र रहता है, चूँकि यमुना में यह स्नान पवित्र माना जाता है। यमुना नदी में एक स्नान का बड़ा महत्व और बताया जाता है शास्त्रों में कि यमुना नदी में नहाने से यमराज की प्राप्ति नहीं होती है, लोग यमलोक में नहीं जाते हैं। इसका पीछे मैंने एक बात और कहा था कि यमराज यमुना की भाई हैं, इन दोनों के बीच जुगलबंदी है। और एक दीपावली की बात होती है, दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, लेकिन इस काल से क्या ज़रूरत है, दीपावली के बाद होता है भाई दूज। और भाई दूज क्यों मनाया जाता है? यही जुगलबंदी है यमुना नदी की और यमराज की, और यही जुगलबंदी के कारण जो बहन को एक मौका दे देती है कि जो तुम्हें स्नान करेगा, तुम्हारे अंदर स्नान करेगा, उसको हम यमलोक तक नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी मान्यताएं हैं, भगवान की लीलाओं में वर्णित भी है, द्वापर त्रेता। इसका जिक्र विष्णु पुराण और फिर वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। मथुरा तो वैसे प्राचीन शहर है, अभी हम शहरों में भी दिखाएंगे, लेकिन ये प्राचीन केसी घाट
जहाँ से आप देख रहे हैं इसके ठीक उस तरफ कई साधु महात्माओं की कुटिया भी है, उधर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूँ ज्योत प्रकाश। कैसा लगा ये वीडियो? अगर कुछ भूल हुई होगी तो बालक समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।